क्या होता है पिलर्स ऑफ एनएलपी, ध्यान से समझिएगा। एनएलपी ये कहता है, ध्यान से समझिएगा, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएलपी की ब्यूटी भी ये है कि एनएलपी बहुत स्पेसिफिक चीजें हमें उठा के दे देता है अपनी जिंदगी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ज्यादातर किताबें जब आप पढ़ेंगे पूरी दुनिया की सेल्फ डेवलपमेंट की, तो आपको कोर में समझ आएगा। अगर आपने एनएलपी ढंग से सीखी है तो आपको दिखेगा यहाँ एनएलपी की ये वाली बात है इस पूरे चैप्टर में, अच्छा इस पूरे टॉपिक में इस टॉपिक पे बात की जा रही है, आपको सब दिखाई देने लगेगा। और मजेदार बात यह है कि मैक्सिमम ट्रेनर्स, राइटर्स, ऑथर्स एनएलपी का नाम नहीं लेते। वो यूज करेंगे, वो पढ़ेंगे, वो सीखेंगे। आप उनको उनकी जाके प्रोफाइल पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा उन्होंने एनएलपी पढ़ी। हाँ हाँ समझ आया। अब देखो 6 पिलर्स ऑफ एनएलपी क्या है। एनएलपी क्या कहता है, जब भी हम अपनी किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो बिल्डिंग हम कितनी अच्छी बनाएंगे किस चीज पे डिपेंड करता है कि उसका जो फाउंडेशन है वो कितना स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग हमारा फाउंडेशन होगा उतनी बड़ी बिल्डिंग हम बना सकते हैं। क्लियर है? इन द सेम वे एनएलपी ये कहता है कि जिंदगी में जब आप अपनी जिंदगी को बिल्ड कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, किसी भी लाइफ के एरिया में काम कर रहे हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके उस एरिया में फाउंडेशन कितने स्ट्रांग है। यानी आपकी सक्सेस को बिल्ड करने के लिए जो पिलर्स चाहिए वो पिलर्स कितने स्ट्रांग है। समझ आ रहा है? क्लियर हो गई चीजें? क्योंकि कभी भी जब किसी भी चीज में कोई चैलेंज आता है तो सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि बेसिक्स में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर एक क्रिकेटर है, उसका परफॉर्मेंस खराब होता है और वो कोच के पास जाता है अपने, तो कोच उससे कहता है लेट्स गेट बैक टू द बेसिक्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने खड़े होने के पोस्चर में कुछ चेंज कर लिया है, बैट पकड़ने के तरीके को कुछ बदल लिया है, राइट? क्योंकि अगर बेसिक्स में कुछ गड़बड़ी है तो फिर आगे की चीजें तो गलत हो ही जाएंगी। जैसे अगर ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के फाउंडेशन में कोई चैलेंज आ जाए, कोई पिलर टेढ़ा हो या कुछ हो, तो ऊपर क्रैक आता रहेगा। कितना भी सीमेंट लगा के फिल करते रहिए, वो तो जो उसकी वीकनेस है वो बनी ही रहे, क्योंकि फाउंडेशन में प्रॉब्लम। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रहा है? तो एनएलपी ये कहता है कि आपको अपनी जिंदगी में 6 पिलर्स को चेक कर लेना चाहिए किसी भी एरिया में, अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं। क्लियर है? और उसमें सबसे पहला जो पिलर है वही पिलर दुनिया में मैक्सिमम लोगों का हिला हुआ है या गायब है, और उस पिलर का नाम है यू। क्या नाम है? ये है पिलर्स ऑफ एनएलपी। पिलर्स ऑफ एनएलपी। और कभी इसमें मत अटकिएगा कि कोई किताब 4 पिलर बता रही है, कोई 6 बता रही है, कोई 8 बता रही है। वो सब एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके, राइट? क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता ये ही परफेक्ट एनएलपी है, क्योंकि रिचर्ड बैंडलर, जॉन गंडर ने जो एनएलपी बनाई वो भी कितनी बदल चुकी है जब उन्होंने बनाई थी, तब से लेकर अभी तक। अभी भी रिचर्ड बैंडलर अपनी किताबों को, कुछ किताबों को, मैं उनका एक वीडियो सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि आई एम री राइटिंग फ्यू ऑफ माई बुक्स, क्योंकि मैंने पहले के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखी थी, अब मैं उसको और अपग्रेड कर रहा हूँ, राइट? तो चीजें तो हमेशा अपग्रेड होती रहेंगी। तो देयर इज नो परफेक्ट पॉइंट कि अब ये परफेक्ट हो गया। अगर किसी चीज को हम कहते हैं परफेक्ट हो गया तो इसका मतलब है उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, उसको फिर अब इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। अब देखो फर्स्ट पिलर क्या है एनएलपी का। फर्स्ट पिलर एनएलपी का है वो है यू। एनएलपी ये कहता है, और मैंने आपको बताया पिलर्स ऑफ एनएलपी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, लाइफ के किसी भी एरिया में जिसमें आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं, आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही, आपको वैसी हेल्थ नहीं मिल रही जैसी आप पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने पिलर्स को चेक करना चाहिए। तो फर्स्ट पिलर क्या है? फर्स्ट पिलर है यू, यानी कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और ध्यान से सुनना, इसमें यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनएलपी क्या कहता है? फर्स्ट पिलर इज यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ये नहीं कहता कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। ध्यान से समझना, फाइन लाइन है। यू आर रिस्पॉन्सिबल आपको डिप्रेशन में लेके जा सकता है, एंड यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एम्पावर कर सकता है। अगर मैं अपनी जिंदगी में ये समझता हूं कि मेरी जिंदगी की सक्सेस के लिए मेरी ही जिम्मेदारी है, तो ये मुझे एम्पावर करेगी। और मैं अगर अपने आप को ये कहने लगूं कि आज तक मेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, तो ये मुझे नेगेटिव थिंकिंग के लूप में ले जाएगा। समझ आ रही चीजें? अमित सर, क्लियर हो रही है चीजें?
तो एनएलपी क्या कहता है, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो रिजल्ट आपको चाहिए उस रिजल्ट की जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी, आपको खुद को लेनी पड़ेगी। अगर आप उस रिजल्ट की जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहे हैं तो मैं इसका मतलब ये कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी के रिजल्ट्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। चाहे वो पेरेंट हो, वो हस्बैंड हो, वो वाइफ हो, वो बच्चा हो, वो सरकार हो, कुछ भी हो। लेकिन जब भी मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग इंसान की है, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपने आप को बचा रहा हूं कि मैं जिम्मेदारी ना ले लूं, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मुझे कोई एफर्ट ना करना पड़े। क्योंकि मैं कह रहा हूं मेरी जिंदगी की सिचुएशन बहुत खराब है या मेरा बिजनेस बहुत खराब चल रहा है क्योंकि मेरा पार्टनर जिम्मेदार है इसके लिए, मेरा बिजनेस पार्टनर ही ऐसा है। तो ये कह देने से मेरे बिजनेस में बदलेगा क्या, कुछ बदलेगा? कुछ भी नहीं बदलेगा। बिजनेस पार्टनर भी नहीं बदले, मैं उसको ब्लेम करूंगा, मुझे ब्लेम करेगा। तो फर्क इस बात से है कि आप जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे। तो एनएलपी कहता है यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें मैंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट सुनी थी वेन डायर की, मैंने कई बार बताई है, फिर से बताता हूँ आपको। तो मैं जा रहा था, जब मैं सोनालिका ट्रैक्टर्स में, ये जो डॉक्टर दीपक मित्तल हैं उसके जो एमडी हैं, जब मैं उनको ट्रेन कर रहा था, काफ़ी समय तक उनको एनएलपी से कोच किया मैंने उनको और उनकी कुछ स्टॉक की टीम को, उनके इंटरनेशनल बिजनेस वाले लोगों को, तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बहुत अच्छी। तो स्टेटमेंट में वेन डायर ने कितनी बड़ी बात कही, ध्यान से सुनो। इफ यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ हैप्पी, क्या? इफ यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ हैप्पी, तो सुनो, इफ यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ हैप्पी, इफ यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ हैप्पी, यू आर अ बर्डन टू समवन एल्स। यानी कि अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते और इसकी जिम्मेदारी भी दूसरों के ऊपर डालते हैं, तो आप दूसरों के ऊपर एक बोझ की तरह हैं। क्योंकि आप हैप्पीनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठा रहे, बल्कि लोगों के ऊपर डाल रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी है, उसकी वजह से मैं खुश हूं या उसकी वजह से मैं दुखी हूं, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेंगे। ये कितनी बड़ी बात है, ध्यान से सुनो। और आप देख लो, आपको चारों तरफ वो लोग दिखेंगे जो आपको हमेशा ये बताते हैं कि मैं खुश नहीं हूं तुम्हारे कारण। If you cannot be happy, हाँ, इफ यू कांट कीप योर सेल्फ हैप्पी, अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते तो आप दूसरों के ऊपर एक बोझ की तरह। इफ यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ हैप्पी, यू आर अ बर्डन टू समवन एल्स। क्योंकि फिर आप हमेशा जिम्मेदार ठहराएं कि तुम्हारी इस चीज से मुझे बुरा लग गया, तुम्हारी वजह से मैं खुश नहीं हूं, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी भी खुद नहीं ले सकते, वो भी दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी परफेक्ट जिंदगी जिए आपको खुश रखने के। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में इसी मोड में जीते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। और अगर अच्छा इंसान है अगला वाला, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसको खुश रखूं। और आप दुनिया में किसी को खुश नहीं रख सकते जो खुद खुश नहीं रहना चाहता। गर्दन काट के देंगे तो बोलेगा सही एंगल पे नहीं काटेंगे, थोड़ी सी एंगल में गड़बड़ी हो गई 2-3 डिग्री की, राइट? समझ आ रहा है आपको? तो ये देखिए, दूसरे को कितना समझ आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमें खुद को ये समझना है कि एटलीस्ट हम अपनी जिंदगी में अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। और जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, फिर दुनिया का कोई इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता। फिर जो मर्जी होने दो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप मस्त रहते हो। और यही तो चाहिए अल्टीमेटली, राइट? एंड दिस इज अ बिग पावर, ये बहुत बड़ी ताकत है अगर ये हमारे अंदर आ जाए। वरना हम आधा तो इसी में परेशान रहते हैं इसने मुझे ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसको ये करना चाहिए था उसने नहीं किया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, और उसमें फिर हमारी जिंदगी की बहुत सारी एनर्जी खराब होती है। क्लियर है? समझ आ गया? yes. आगे चले। तो एनएलपी क्या कहता है, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जिंदगी में कोई रिजल्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप देखो आपने कितनी जिम्मेदारी ली है उसकी। मैं बोलूं मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, और आप पूछें मुझसे कि अच्छा सच बताओ, सक्सेस पाने के लिए आपको जो करने की जरूरत है आप कर रहे हो? ना, तो वो तो ना किया सर, तो ये हो जाएगा, तो फिर सक्सेस कहाँ से आएगी? क्योंकि पहला पिलर ही क्या है? मिसिंग है। और जिनका पहला पिलर मिसिंग होता है, उन लोगों की कुछ, वो बोलते हैं ना कि उनके कुछ पहचान करने के तरीके होते हैं। वो सबसे ज्यादा किस्मत की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे, राइट, लोगों की बात करेंगे, सर्कमस्टेंसेस की बात करेंगे। उनका पहला पिलर गायब है।
तो इनकी डायलॉग में होता है ऊपर वाला ही नहीं चाहता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि ये कह देने से बचने का बहाना मिल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हमें करना कुछ नहीं पड़ेगा। अब तो यार मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी खराब है, उसके लिए इतने सारे लोग जिम्मेदार हैं, अब सबको तो मैं नहीं बदल सकता। हाँ हाँ, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, लोग कहते हैं मैं ही क्यों समझूं। तो मैंने क्या ठेका लिया है। और सबसे मजेदार क्या होता है कि जो आएगा वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा और कहेगा अब आप कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए। तो मेरे को समझने कौन आया? आप। और मैं समझाऊंगी उसको जो समझने नहीं आया है। ये होगा कैसे? ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ये समझ जाओ कि आप उनको कैसे अब हैंडल करोगे, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। किसी और से सॉल्यूशन पूछ रहा होगा क्या? सही बात। तो ध्यान से समझिए इसमें कि यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अगर हमने जिम्मेदारी नहीं ली है किसी रिजल्ट की, तो हम सिर्फ बहाने के मोड में जी रहे हैं। फिर हमें अपनी जिंदगी में एक्चुअली रिजल्ट चाहिए नहीं, फिर हमें अपनी जिंदगी में कंफर्ट चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ करूँ वही, किसी दिन भगवान का आशीर्वाद हो, पैसे की बारिश हो जाए, तो वो होने वाली नहीं है। और अगर हो भी गई तो आपके काम नहीं आएगी। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो यू क्लियर है? Yes. क्लियर हो गया ना? यू। मैं आपको बताता हूँ, मेरे दिमाग में ना 2 स्टेटमेंट बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं। कई बार मैंने ये चीज बताई है, फिर बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे माइंड में होगा वही चीजें हमारी जिंदगी में अनफोल्ड होंगी, वैसी हमारी जिंदगी बन जाएगी। मेरे दिमाग में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। मैं आंख बंद करूँ तो सामने दिखता है, एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। इसका, और ये मैंने NLP यूज करके माइंड में लिख रखा है सामने। आंखें बंद करूँ तो मुझे बोल्ड लेटर्स में बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है लिखा हुआ एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, ताकि मेरा दिमाग बहानों से बच जाए। एक्शन करूंगा तो रिजल्ट आएगा, एक्शन नहीं करूंगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर अगर मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं, या उस क्वालिटी का नहीं ले रहा हूं जिससे रिजल्ट आती है। अगर मैं वो कर रहा हूं और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब बात अलग है। तब फिर देखेंगे कि और एरियाज में क्या चीजें बची है जिस पे मुझे काम करने की जरूरत है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? और दूसरा वर्ड बताऊं क्या लिखा हुआ है? मैंने बताया ना, पहला वर्ड है एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। मेरे माइंड में दूसरी जो प्रोग्रामिंग है उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है फ्रीडम, FREEDOM, क्योंकि मेरे लिए जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है? फ्रीडम। वो करने की जो मैं करना चाहता हूँ, वरना जिंदगी भर वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो फ्रीडम सेंटर में है, तो मेरे एक्शन पिछले 11 साल से आज तक फ्रीडम के डायरेक्शन में है। मैं ये वर्कशॉप करूं या ये वर्कशॉप नहीं करूं, मेरी जो चीजें रन हो रही हैं उस फाइनेंसेस पे 1% भी असर आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैंने वो सिस्टम पहले क्रिएट कर दिया कि ऑनलाइन कोर्सेज और सारी चीजें मेरी वर्क कर रही हैं, उससे वो फाइनेंसेस जनरेट हो रहे हैं जिससे मेरी सारी चीजें रन करती हैं। तो इसलिए मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं ये वर्कशॉप कर सकता हूँ, 5 दिन यहाँ लगा सकता हूँ, मुझे मजा बहुत आता है। पैसे एडिशनल आएंगे और अच्छी बात है, वो किसी बुरे लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, ज्यादा पैसा होना भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं कहता हूँ जब आपके पास ज्यादा हो जाएंगे मुझे दे देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, क्योंकि मैं अच्छा यूटिलाइजेशन कर लूंगा। आपसे नहीं हो रहा, मुझे तो आपको लोड लगता है, तो मेरे साथ तो कोई चैलेंज नहीं। क्लियर? समझ आ रही चीज? तो फर्स्ट पिलर क्लियर हो गया, यू।